नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद में कल भारत ने पाकिस्तान को ऐसे हराया कि मानो मिट्टी में मिला दिया। अब तक वर्ल्ड कप के 8 मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हुई है और एक भी मुकाबला ऐसा नहीं है जिसमें भारत हारा हो, बल्कि पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल 1,30,000 दर्शकों के बीच और जय श्री राम के नारों के बीच, वंदे मातरम के नारों के बीच भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। और रोहित शर्मा 86, कमाल की पारी, हिटमैन रोहित शर्मा, उनका नाम रख दिया गया है रोहित हिटमैन शर्मा। 86 रनों की पारी। और आप जानते हैं कि भारत ने 191 पर पूरी टीम बिखेर दी और उसके बाद भारत ने ये मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। वो तो विराट कोहली एक आसान सा कैच देकर आउट हो गए, लेकिन अगर वो आउट ना हुए होते तो भारत 8 विकेटों से जीतता। पाकिस्तान में तो मातम ऐसा, बुरी तरह मातम पसर गया है। पाकिस्तान का मीडिया अपनी खिलाड़ियों की ऐसी लान तान कर रहा है, उनकी इज्जत का ऐसा फालूदा बना रहा है कि बस तरस आता है देखकर। भारत में जश्न है, वाकई ये जश्न है। और आज नवरात्रि शुरू हो चुकी है, पहली नवरात्रि है। सबसे पहले तो मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की और भारत की इस शानदार जीत की। अब क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करूं, आपको ये चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर हमारे खिलाड़ियों को ढेरों बधाइयां दी। बहुत शानदार जीत के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बधाई के पात्र है और ये उस पाकिस्तान के खिलाफ जीत है जो जिसके खिलाड़ी भारतीय धरती पर बैठकर हमास के समर्थन में ट्वीट करते हैं, गजा के समर्थन में ट्वीट करते हैं। तो एक तरह से ये जीत, कोई कह रहा था कि, बल्कि मैं भी यही मानता हूं कि ये जीत भारत की इजरायलियों को समर्पित है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 2036 के जो ओलंपिक हैं, हम उसकी मेजबानी के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। ये इतना बड़ा ऐलान किया है। 2036 हालांकि दूर है, क्योंकि उससे पहले ओलंपिक होने हैं फ्रांस में, उसके बाद अमेरिका में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कह दिया लगे हाथ कि हम 2036 में, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम की ये जीत जो है, बहुत से मायनों में काफी अहम है। जिस प्रकार पाकिस्तानी टीम यहाँ आई थी भारतीय टीम को हराने का ख्वाब लेकर, वो तो मिट्टी में मिल गए। स्वागत बड़ा जोरदार हुआ उनका और उसको लेकर आलोचना भी हुई, हमने भी की। लेकिन भारतीय टीम ने ये परेशानी दूर कर दी। हमको लग रहा था कि अगर कहीं भारतीय टीम इत्तेफाकन, क्योंकि खेल है, कहीं हार जाती है फिर क्या होगा। लेकिन भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला। टीम की स्पिरिट जबरदस्त थी, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो। भारत के हर खिलाड़ी ने ऑलराउंड खेल दिखाया है। अब हमारे देश में कुछ विघ्न संतोषी भी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, भारतीय टीम को बधाई दी, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को बधाई दी। उनके शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय खिलाड़ियों को इस शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत पर, शानदार जीत के लिए बधाई देता हूं। ये नहीं कहा। यानी कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लंबे समय से हमारी फॉरेन पॉलिसी है
चाहे एस जयशंकर साहब हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दिया। जयशंकर तो कह चुके हैं क्या नाम लेना है उस देश का, वो तो इशारों इशारों में जवाब देते हैं। जब उनसे कोई पूछता भी है वो तो नाम लेते ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी नाम नहीं लेते। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया है पाकिस्तान अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री। कल भी उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर कहीं उन्होंने नाम लिया होता, ये कहा होता कि पाकिस्तान पर भारतीय टीम की शानदार जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई, तो पता नहीं पाकिस्तानी उछल पड़ते, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। तो तरस गए साहब अपना नाम सुनने के लिए पाकिस्तानी, तरस गए बुरी तरह। प्रधानमंत्री ने नाम लेना तक उचित नहीं समझा, पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। खैर, अब हम एक तरफ तो पाकिस्तान में रोआपीट मची हुई है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं, एक्स पर, जिसको अब एक्स कहा जाता है ना, एलन मस्क ने खरीद लिया जब से, तब से ट्विटर को एक्स कहा जाता है। तो एक्स पर लान तान हो रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। कोई नजम सेठी को गालियां दे रहा है, कोई जका अशरफ को गालियां दे रहा है, पीसीबी के चेयरमैन को, कोई बाबर आजम को गालियां दे रहा है। मतलब चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों को खुशी मनानी चाहिए थी, कुछ ऐसे विघ्न संतोषी लोग हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं भारतीय टीम की जीत से तो खुश हूं, इसलिए भी बना रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए भी बना रहा हूं ताकि उन चेहरों के ऊपर से तो पर्दा हटे जो यहाँ पर जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। एक है उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने अब से कुछ मैंने पिछले महीने की बात है, उदयनिधि स्टालिन जो कि चेन्नई के हैं, जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे हैं। उदयनिधि स्टालिन वो नेता, उसने क्या कहा है कि भारत तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार का व्यवहार जो मैदान में हो रहा था, जय श्री राम के जिस प्रकार वहां नारे लग रहे थे, तो वो नारे उचित नहीं थे। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो जय श्री राम के नारे ग्राउंड में लग रहे थे वो नहीं लगने चाहिए थे। ये कौन कह रहा है? उदयनिधि स्टालिन। अब मैं आपको सुनवा रहा हूँ ये जो नारे लग रहे हैं। तो ये जय श्री राम के नारे स्टेडियम में लग रहे थे, वंदे मातरम के भी नारे लग रहे थे। और मैं थोड़ा आगे एक और व्यक्ति है उसका भी जिक्र करूंगा आपसे। तो उदयनिधि स्टालिन वो नेता है, वो कह रहा है कि ये अच्छा जेस्चर नहीं था, भारतीय टीम का अच्छा जेस्चर नहीं था। उससे पूछे कोई यार, अगर वहां जय श्री राम के नारे नहीं लगते तो क्या अल्लाह अकबर के नारे लगते? पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने देश में अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाते जीत के बाद? यहाँ तो नमाज तक पढ़ लेते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। तो भाई तुम कहना क्या चाहते हो? बात यह है कि ये वो उदयनिधि स्टालिन है जिसको हिंदुओं से नफरत है। इसने क्या स्टेटमेंट दिया था? इन्होंने कहा था कि हिंदू मलेरिया के मच्छर के समान है। याद कीजिए इनका स्टेटमेंट, हिंदू मलेरिया का मच्छर है, इसको नष्ट करना होगा। इन्होंने हिंदुओं के नरसंहार की मांग की थी। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उदयनिधि स्टालिन चेन्नई के एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बात कही। सनातन का उन्मूलन, सोच सकते हैं? सनातन उन्मूलन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमें उनको जड़ से मिटाना होगा। ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं करते बल्कि उनको मिटाना होगा। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन धर्म भी डेंगू के मच्छर की तरह, मलेरिया के मच्छर की तरह, इसको मिटाना होगा। ये है उदयनिधि स्टालिन और ये मंत्री है। ये देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके जैसे नेता जो हिंदुओं को मलेरिया का मच्छर समझते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, और ये मंत्री है तमिलनाडु सरकार में और उनके पिता मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहता है कि ये जय श्री राम के नारे जो लग रहे थे वो ठीक नहीं है, वो अच्छा जेस्चर नहीं था। तो किसके नारे लगते वहां, ये बताएंगे जरा? अबे कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले। अच्छा, एक है शोएब जामई,
शोएब जामई एक मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, स्कॉलर कहे जाते हैं, टीवी चैनलों पर बैठते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात के दर्शकों ने कल मैच के दौरान बदतमीजी की हद कर दी। ऐसी बदतमीजी मैंने देश में पहली बार देखी है कि उनको भी इसी बात की प्रॉब्लम थी कि भारत में रहकर अहमदाबाद के ग्राउंड पर 1,30,000 दर्शकों के बीच जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए, वंदे मातरम क्यों कहा गया, उनको ये था तक। अरे शोएब जामई, तुम हिंदुस्तान में रहते हो यार, तुम मिडिल ईस्ट में नहीं रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, तुम फलस्तीन में नहीं रहते हो। तुमको क्या लगता है कि कौन से नारे इस ग्राउंड में लगने चाहिए थे? तुमको किस बात से तकलीफ है? ये है माइंडसेट। यानी कि जब मोहम्मद रिजवान ने गजा के समर्थन में ट्वीट किया था तब ये नहीं बोले। इनको दिक्कत ये है कि वहां पर दर्शकों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए। ये कह रहे हैं कि गुजरात के दर्शक इतने बदतमीज हैं, ऐसा मैंने पहली बार देखा। ये है शोएब जामई। ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन है, ये इंडियन है। और यही है हमास के सपोर्टर, यही है हमास के हमदर्द। और इतनी छूट केवल भारत में ही मिलती है। ये ऐसे ये तो केवल मैंने एक दो उदाहरण दिए हैं, पता नहीं कि ऐसे कितने लोग हैं। और बड़ी तकलीफ होती है ये देखकर, ये कैसी बातें ये लोग करते हैं। तो जिस तरह का माहौल कल गुजरात के स्टेडियम में दिखाई दिया, पहली बार मैंने देखा। अभूतपूर्व माहौल, अभूतपूर्व माहौल। पाकिस्तान के पीसीबी के चीफ जब यहाँ आने से पूरे परिवार के साथ मैच देखने आए थे वो, और वो रमेश राजा भी पूरे परिवार के साथ मैच देखने आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूर्व चेयरमैन है, कमेंट्री कर रहा था 10 स्पोर्ट्स के लिए। इन लोगों ने यहाँ आने से पहले जका अशरफ, जो कि पीसीबी का चीफ है, उसने कहा था कि हम एक दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में एक पैरासाइट है, एक क्या है इनके दिमाग में। तो क्या ऐसे लोगों को जवाब नहीं मिलना चाहिए था? और भारतीय टीम ने ऐसा क्या जुर्म किया भाई? मैच जीता है, मैच में हार जीत होती है। और मुझे अफसोस पाकिस्तानियों पर नहीं है इतना, जब पाकिस्तान तो हमारा घोषित दुश्मन है भाई। उनसे हम नेक नियति की उम्मीद कैसे करें? उम्मीद ये जो हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये उदय निधि स्टालिन, उसको दिक्कत है भारत की जीत से, उसको दिक्कत है जय श्री राम के नारों से, उसको दिक्कत है वंदे मातरम क्यों कहा गया, उसको दिक्कत है। और हमारे वहां शोएब जामी जैसे लोगों को दिक्कत है। ऐसे लोगों को आप पहचानिए। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, और ये बहुत बड़ी जीत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। कहा भारतीय टीम जीती, उसके लिए बधाई, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये है आज का भारत, जिसने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।